नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी पूरी अवश्य सुने। एक बार एक राजा रहता था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न उठे। प्रश्न थे: 1. सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? 3. सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है? वो बहुत बेचैन हो गया और उत्तर जानने के लिए अपने मंत्रियों के पास गया और प्रश्न पूछे। उनके प्रश्नों को सुनने के बाद मंत्रियों ने उत्तर दिया: हे परम पावन, सबसे महत्वपूर्ण समय वह समय है जब आप राजा बने थे। उसके अगले प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया: आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि आप राजा हैं। और उसके अंतिम प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया: राजा कृपया अपने राज्य का विस्तार करें, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन जो जवाब उसे मिले उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। ये जानकर मुख्यमंत्री चिंतित हो गए, क्योंकि अब उनकी नौकरी खतरे में थी। इसलिए उन्होंने राजा को राज्य के किनारे पहाड़ पर रहने वाले ऋषि से मिलने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री जानते थे कि ये प्रश्न गहरे प्रश्न हैं और केवल वही ऋषि इनका उत्तर दे सकते हैं। अगले दिन राजा अपने 20 सैनिकों के साथ जाता है और शाम होने तक पहाड़ पर पहुंच जाता है। उसने सोचा कि इतने सारे सैनिकों के साथ ऋषि से मिलना अनुचित होगा, इसलिए उसने उन्हें वहीं रुकने का आदेश दिया और अकेले ही चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, वह बहुत थक गया, लेकिन किसी तरह वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां ऋषि ध्यान कर रहे थे। इसलिए उसने उनके ध्यान पूरा होने का इंतजार किया, लेकिन 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी ऋषि नहीं उठे और इस तरह राजा ने निर्णय लिया कि वह रात वहीं गुजारेंगे और सुबह सवाल पूछेंगे। इसलिए वो अपनी पगड़ी और तलवार नीचे रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह वह गुफा में सुंदर पक्षियों के गीत और ताज़ी हवा के साथ सूरज की रोशनी की किरण के साथ उठता है। वह उठता है, आंखें मलता है और देखता है कि ऋषि वहां नहीं हैं। इसलिए वो गुफा से बाहर निकलता है और शानदार दृश्य देखने के लिए चट्टान के किनारे पर जाता है। वो वहां से अपना पूरा राज्य देख सकता है। वो अपने गौरवशाली राज्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और यह सुंदर दृश्य उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला देता है। उनके महल में हर सुबह बहुत अलग होती थी। सबसे पहली चीज जो उन्हें मिलती थी वह बुरी खबर होती थी। उनके सभी मंत्री और जासूस आते थे और उन्हें बताते थे कि क्या गलत हो रहा है और तनाव तनाव तनाव। लेकिन जब वह चट्टान के किनारे पर खड़ा होता है और अपने राज्य की प्रशंसा करता है, तो उसका दिल जुड़ जाता है और उसे एहसास होता है कि यही कारण है कि वह इन सभी लोगों की सेवा करने के लिए राजा है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके कंधे को थपथपा रहा है। राजा पीछे मुड़ता है और ऋषि को वहां खड़ा देखता है। उसके पास राजा की तलवार होती है और वह राजा की आंखों में गहराई से देखता है और ऋषि कहता है: राजा, मुझे बताओ, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये 3 प्रश्न राजा के मन में उठे और उसकी आंखों में चमक आ गई। ऋषि को एहसास हुआ कि इस आदमी को यह मिल गया है, इसलिए उन्होंने तलवार नीचे रख दी और कहा: राजा, अब आप जा सकते हैं और अपने राज्य पर शासन कर सकते हैं। यही कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर कहाँ है। आपको इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना चाहिए। यदि आप राजा होते, तो चट्टान पर खड़े होकर ऋषि आप पर तलवार तानते हुए क्या कहते? 1. सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? समय के बारे में हमारी सभी अवधारणाएं, अतीत, भविष्य, वह सब जो क्षण में विलीन हो जाता है, केवल अभी है। सभी विचार गायब हो गए जब राजा ने तलवार को अपने ऊपर तानते देखा। तो वहाँ केवल अभी, वर्तमान है। बाकी सब कुछ एक कहानी है और कहानी की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता है। 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? कुछ लोग मजाक में कह सकते हैं, वह आदमी तलवार की ओर इशारा कर रहा है, या कुछ कह सकते हैं, आप स्वयं,
और यह सही है, जिस व्यक्ति के साथ आप हैं वही सही उत्तर है। लेकिन यह उल्टा होता है, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम खुद में व्यस्त होते हैं, हम अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं या हम क्या कहने जा रहे हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप हैं। यदि आप अकेले हैं तो उस समय आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आप किसी के साथ हैं तो वह व्यक्ति उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। 3. सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है। याद रखिए, ऋषि के आने से पहले राजा को अपने राज्य के प्रति अत्यधिक प्रेम और देखभाल महसूस होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्यार और देखभाल करें, अधिक दयालु बनें। यहाँ तक कि दलाई लामा से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा धर्म दया है, अपने जीवन में लोगों के प्रति दयालु रहें। आज की हमारी कहानी पूरी हुई। धन्यवाद।